वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप अक्सर काम करती हैं। क्या काशी कृति भी कुछ उसी का कुछ देश है, आप क्या कहना चाहेंगे? काशी कृति सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, काशी कृति सबके लिए है। यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, हर किसी के लिए काशी कृति है। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो डिजर्विंग होगा एक्चुअल में, भले वो विनर बने ना बने, हम उनको निखारने के लिए, जैसे कि विक्की जी ने बताया, कई चीजें हैं, जैसे वो एल्बम में चांस के लिए बोले हैं। इसी तरीके से वैभव जी हैं, ये अपने पोर्टफोलियो शूट्स में मौका देंगे उनको। मैं कुछ ब्रांड शूट्स उनसे कराऊंगी। इसमें डिजाइनर्स भी हैं इवन की, जो फैशन के डिजाइनर्स होते हैं। क्या कहना चाहिए, कुछ इसमें म्यूजिशियन पर चलेगा कि और अदर मैंने आपसे जब लास्ट इंटरव्यू दिया था तो मैंने कहा था कि अगर फैशन है तो मेकअप है, मेकअप नहीं है तो फैशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अलग अलग थीम पे फैशन पे काम होंगे, तो उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट को भी हम चांस दे रहे हैं कि आप भी अलग अलग थीम पे कुछ इनोवेटिव क्रिएट करिए। और काशी कृति का मेन मुद्दा है जो हमारे चले आ रहे हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते, उनको नए तरीके से सबके सामने लाना, इवन की फैशन के थ्रू भी। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ आप सोचते हैं? ग्रामीण के लिए पूरी पूरी कोशिश है कि वहां पे भी जाए, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी समझाए कि हर चीजें कुछ अलग वे में नहीं जाती, कुछ हम सांस्कृतिक तरीके से भी आगे बढ़ा के कर सकते हैं। आपके बच्चों को सेफ जगह पे भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए सही लोग हैं, सही मेंटोर्स बैठे हैं, तो किसी को कोई भी डर नहीं है। अगला ऑडिशन कहाँ आपको देखेंगे? बहुत जल्दी आप हमें चंदौली में देखने वाले हैं अगले ऑडिशन के लिए। उसके बाद आप मुझे गाजीपुर देखेंगे, उसके बाद जौनपुर देखेंगे, रॉबर्ट्सगंज देखेंगे। आगे आने वाले समय में हम लखनऊ तक जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, देहरादून से भी क्वेरीज आ रही है, अगर बने तो हम देहरादून भी जाएंगे। जी, मेरा नाम शिवांग त्रिपाठी है। मैं एक इन्फ्लुएंसर और सोशल वर्कर के तौर पे कार्य करता हूँ। काशी कृति चल रहा है, जी। क्या कहेंगे, कहाँ तक युवाओं की आप युवा भी है, एंटरप्रेन्योर और तमाम चीजों में जी। क्या कहेंगे? जी, काशी कृति एक कहा जाता है इनिशिएटिव है। हालांकि ऐसे बहुत से स्टेज शो होते रहे हैं अलग अलग शहरों में, पर ये एक ऐसा स्टेज शो मुझे दिखा जहाँ कई चीजों को एक साथ लेके आया गया है। और सबसे पहली बात जो मैंने इन्होंने पूछी थी कि यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि पैसे लेके कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड ऐसा डिसाइड हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और आज के बच्चों के माइंड में होता है कि हम पैसा दे रहे हैं, वहां तो सिर्फ पैसा चलता है, जुगाड़ चलता है। तो पहली चीज ये थी नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। एकदम पूरी तरह से पार्शियलिटी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। ये कैसे कैसे चलेगा, कहाँ ऑडिशन होंगे और फाइनल ऑडिशन कहाँ होंगे, फाइनल? देखिए, ऑडिशन पहला हमने बनारस से इसलिए प्रोग्राम ही बनारस शुरू किया है, तो ऑडिशन पहला बनारस में हुआ। इसके बाद गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़, इलाहाबाद, कई शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। यहाँ से जो बच्चे विनर होंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी भविष्य में? देखिए, यहाँ से जो विनर होंगे उनके पास कई अपॉर्चुनिटी कई सारी हैं, वो ढूंढते कैसे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ से एक स्टेज मिलने के बाद मुझे बहुत सारे मौके ऐसे मिले थे। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो वहां भी हमारे साथ हजारों की फॉलोअर है, वो भी मौका देगी, वायरल भी हो सकते हैं। जी, मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं साकेत नगर कार्निवल ग्रुप ऑफ आर्ट्स का डायरेक्टर हूँ। किस तरह की प्रेस वार्ता रखी है? जी, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें हम लोग जो है हर उम्र के और हर क्षेत्र के टैलेंट्स को खोजने के लिए एक हम लोगों ने टैलेंट हंट रखा हुआ है, जिसको हमने काशी कृति नाम दिया है। और इसका पहला ऑडिशन हम लोगों ने वाराणसी में रखा है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे बच्चे हर वर्ग के, हर क्षेत्र के अगर इसमें जो आते हैं तो इसमें काफी ज्यादा उनको लाभ मिलेगा भविष्य के लिए। वैभव सर, काशी कृति 2025 फर्स्ट एडिशन है, और क्या इससे पहले भी आप लोगों ने रखा है, और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो है काशी कृति? देखिए, काशी में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हर गली मोहल्ले में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और सिर्फ एक ही वर्ग नहीं, हर वर्ग में टैलेंट है। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उनको एक उत्साह देता है, कुछ आगे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये जो हम लोग का काशी कृति का जो पहला हम लोग का ये वर्जन है, जो हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम लेके आए हैं वाराणसी में, तो इसमें हम लोग 6 सिटीज को सिलेक्ट किए हैं और एक एक करके उन सिटीज में ऑडिशन होना है। और कुल मिलाकर के हम लोग का टारगेट लगभग 450 से 500 बच्चों के टैलेंट को तराशने का है। ऑडिशन सर मतलब क्या रखते हैं, सिंगिंग है, जी, इसमें सिंगिंग रखी गई है, सिंगिंग साथ साथ इसमें डांसिंग रखी गई है, और उसके साथ मॉडलिंग रखी गई है। और सिंगिंग डांसिंग में हर तरह का जो है आर्ट फॉर्म, जिसमें क्लासिकल, सेमी लाइट, सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। क्या करना चाहेंगे युवाओं के लिए स्पेशलिस्ट रूप से, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा?
देखिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा से जो है वो स्वस्थ होती है। प्रतिस्पर्धा जब युवाओं के बीच में होती है, तो नए-नए हीरे तराश के निकाले जाते हैं उनमें से। तो ये युवाओं को हर तरह से जो है लाभ ही पहुँचाएगा और ऑलरेडी इसमें जो है 45, 35 और 10 साल के बच्चे मतलब हर उम्र के लोग इसमें बढ़-चढ़ के और मेल, फीमेल सभी लोग इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जैसा हम लोग के पास अभी इसका रुझान आ रहा है। आने वाले जो ऑडिशन थे वो कहाँ-कहाँ रखेंगे? देखिए, हम लोगों ने फिलहाल बनारस से शुरू किया है और बनारस के बाद फिर हम लोग गाजीपुर का रखना है। फिर हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि फिर चंदौली का एक अलग से रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने गोरखपुर का भी कोशिश किया, गोरखपुर रखने का रखा है। उसके बाद पटना की तरफ भी मूव करने का ऐसा कुछ विचार हम लोग का है, इलाहाबाद है। मतलब कुल मिला के आस-पास के जो पूर्वांचल से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि सेंटर से ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को कवर कर लें। जी मैम, प्लीज़ एक शॉर्ट इंट्रो अपना शॉर्ट इंट्रो। जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे सेमिनार्स कराए हैं, कभी सुलेखा मेकओवर को लेके मैंने मेकअप का कराया है, कभी फैशन को लेके कराया है। तो इस बार मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है काशी कृति, जिसमें हम लोगों ने एटलीस्ट 6 से 7 महीने काम किए हैं। बेसिकली हम लोग का ये टारगेट है कि काशी कृति के थ्रू हम लोग हर तरीके के प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ पे उतारे। इसमें कई तरीके, जैसा कि वैभव जी ने पहले ही बताया, इसमें कई तरीके के लोग आ रहे हैं। इवन कि मेरे पास कुछ 60 साल से लेकर 65 की भी इंक्वायरीज आ रही है। यहाँ तक कि हम सक्सेस भी हुए हैं। कल ही हमारा ललित कला विभाग में पहला ऑडिशन रहा, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके साथ ही आज मेरे पास कुछ देहरादून तक ये बात फैली है, वहां से भी इंक्वायरीज आ रही है। तो हमारे हमने जो टारगेट उठाया है वो बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। और अब हमारा ये है कि हमने मेकअप सेमिनार ये सारी चीजें बहुत करा ली, तो अब कुछ नया करते हैं जिसमें जेन्युइनली लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको हम लोग इस पर प्लेटफॉर्म दिला सकें। जब हम काशी कृति है, क्या है इसमें मुख्य रूप से आकर्षण अगर बोला जाए तो क्या है इसमें काशी के क्या इसमें मुख्य आकर्षण कई तरीके की चीजें हमने रखी हैं। अब जैसे हम इसमें कुछ और भी चीजें इंट्रोडक्ट कराने वाले हैं, जैसे कि रील कंपटीशन हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशंस हो गए। मतलब हम कोई ऐसा सेक्टर खाली नहीं रखना चाहते जिसमें टैलेंट ना जुड़ सके। तो ये सबके लिए खुला हुआ है और अपने अपने सारे टैलेंट है। इवन की कुछ स्पेशल चाइल्ड्स हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट्स होता है, हमें पता है। हम उनको भी चांस देना चाहते हैं कि आप भी आइए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और उनके जो टैलेंट्स है वही आकर्षण रहेंगे हर किसी के लिए। जो लोग आपको जुड़ना चाहेंगे कैसे जुड़ पाएंगे? इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके लिए हमारे गूगल फॉर्म्स है, हमारे फॉर्म्स है, हमारे नंबर हर जगह दिए हुए हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह के हम अपने पोस्ट डालते जा रहे हैं जिनके थ्रू वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस देखिए हम लोगों ने बहुत मिनिमल रखा है। ये सोच के रखा है कि हर तरीके के लोग हम लोगों से जुड़ सके, जो उनके बस में है वो दे सके। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा रख दें वो हमसे जुड़ ना सके। जब मैम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आप हमेशा करते हैं, हम्म। कितना ये जागरूक रहेगा लोगों में? जैसे कि मैं 2 साल से वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही हूँ और अब तक जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। इवन मेरे से जुड़े 10 लोगों को वुमेन्स में ही, मैंने जो टारगेट आपको शायद पिछली बार बताया भी था कि जॉब दिलाने का, उनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। तो वो टारगेट मेरा बहुत अच्छा जा रहा है और ये काशी कृति के थ्रू मुझे और नए-नए वुमेन्स मिल रहे हैं। इवन कि मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली जो बिल्कुल पर्टिकुलर हाउसवाइफ है, कभी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मेरा वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक लक्ष्य है वो बहुत अच्छी साइड में बढ़ रहा है। मैम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ विशेष आप रखती हैं अपने पास क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा टैलेंट होते हैं भी ना होते हम ये हैं। जी मैं अपना परिचय बताऊँ। जी, मेरा नाम प्रतिमा पांडे है और मैं लास्ट 15 साल से बनारस में हूँ और 15 साल से बनारस में मैंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो बहुत छुपे हुए हैं। बहुत सी स्कूलों में मैंने विजिट किया, बहुत से स्कूलों में मैं टीचिंग भी करती हूँ और सोशल मीडिया से बहुत सारे जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे टैलेंट तो है लेकिन यहाँ पे निखारने का कोई रूप नहीं था। उसी के लिए हम काशी कृति से जुड़े, पूजा जी ने हमको जोड़ा उसमें और उसमें जुड़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, काशी में वाक़ई बहुत सारे टैलेंट अभी छुपे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बताते हैं कि ज़्यादा टैलेंट है तो वहाँ तक कैसे जाएँगे आप? जैसा कि मैं बताऊँ, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी 7 साल टीचिंग की हुई है और वहाँ पे शहर से ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन ग्रामीण में क्या है कि अभी भी पर्दा है, अभी भी लाज है, शर्म है, तो बहुत सी वहाँ पे बहुएँ बाहर नहीं निकल सकती। लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम लड़की हो तो बाहर नहीं निकल सकती। तो मैं कई स्कूलों से जुड़ के वहाँ की लड़कियों को बाहर लाना चाहती हूँ, जो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। वो दिखा दें कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं।